हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आप देख रहे हैं मेक ब्लॉगिंग इजी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप W3 टोटल कैसे वाला प्लगइन को सेटअप कर सकते हैं, जो कि एक कैसे वाला प्लगइन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने वेबसाइट में हूँ। वेबसाइट में आने के बाद मैं सबसे पहले अपना URL कॉपी करूँगा और एक स्पीड टेस्ट टूल में इसे पेस्ट करूँगा। तो ये GT मैट्रिक्स है और यहाँ पे मेरा ये पेज स्पीड चेक करेगा कितना है। तो आप देख सकते हैं मेरा पेज स्पीड स्कोर 2.2 सेकेंड्स है, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, और इसका परफॉर्मेंस 71 है। तो अगर हम लोग W3 टोटल कैसे इंस्टॉल करेंगे तो क्या ये चेंज होगा, क्या इसका स्पीड और अच्छा होगा, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गया वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और फिर यहाँ से करूँगा प्लगइन्स पे जाके ऐड न्यू। और जैसे ही मैं यहाँ आया तो यहाँ पे सर्च प्लगइन का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा W3 टोटल कैसे। जैसे ही W3 टोटल कैसे टाइप किया और यहाँ पे W3 टोटल कैसे वाला प्लगइन आ गया, आपको करना है यहाँ से इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल होने के बाद ये आपको बोलेगा एक्टिवेट करने, तो यहाँ से आप इसे एक्टिवेट कर दीजिएगा। एक्टिवेट करने के बाद ये आपको अपने प्लगइन्स के सेक्शन में लेके चला गया। यहाँ पे आपको W3 टोटल कैसे मिल रहा है, यहाँ से आप जाइएगा सीधा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा एक्सेप्ट, देन स्किप। आपको उसके बाद यहाँ पे साइड में मेन्यू मिल रहा है, वहाँ पे आपको जाना है जनरल सेटिंग्स में। जनरल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है जनरल का। इसमें आपको यहाँ पे प्रीव्यू मोड इनेबल करके रखना है। अगर ये डिसेबल हो तो आप इसे इनेबल कर दीजिएगा और करिएगा सेव सेटिंग एंड पर्ज कैश। यहाँ पे मैं आपको जितना भी सेटिंग बता रहा हूँ आप इसे डिट्टो फॉलो करिएगा, तभी आपका वेबसाइट का स्पीड इंप्रूव होगा। यहाँ पे आपको पेज कैश का ऑप्शन मिल रहा है, इसे आप कर दीजिए इनेबल। और पेज कैश मेथड जो है डिस्क इनहेंस्ड, इसे करके कर दीजिए सेव सेटिंग एंड पर्ज कैश। ये हो जाने के बाद फिर आपको थोड़ा नीचे जाना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मिनीफाई का। ये मिनीफाई क्या होता है, आपके वेबसाइट में जितना भी CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स है उसका साइज को रिड्यूस कर देता है। तो आप मिनीफाई पे इनेबल कर दीजिए। यहाँ पे ये आपको पूछ रहा है कि क्या आप एकदम श्योर है कि आपको ये करना ही है, आपको मिनीफाई इनेबल करना है, तो आप यहाँ पे कर दीजिए आई अंडरस्टैंड द रिस्क। और यहाँ पे मिनीफाई मोड ऑटो पे रखे, आपको यहाँ से कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करना है और यहाँ पे कर दीजिए सेव सेटिंग एंड पर्ज कैश। ये हो जाने के बाद फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। फिर आपको पूछ रहा है ऑपकोड कैश। तो ऑपकोड कैश में आपको यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। डेटाबेस कैश और ऑब्जेक्ट कैश को भी ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये आपके वेबसाइट के स्पीड को घटा देगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है इनेबल डेटाबेस कैशिंग टू रिड्यूस पोस्ट फीड एंड क्रिएशन टाइम, मतलब ये आपका एक्स्ट्रा समय लेगा पोस्ट पेजेस को ओपन करने में। तो आप डेटाबेस कैश और ऑब्जेक्ट कैश दोनों को ऐसे ही छोड़ दीजिए। ब्राउज कैश को आपको इनेबल करके रखना है। ब्राउज कैश ये होता है कि अगर आपके वेबसाइट में फर्स्ट टाइम कोई यूज़र आता है तो वो उसे आपके वेबसाइट में एंटर होने में थोड़ा समय लेता है, लेकिन जब वही सेम विजिटर आपके वेबसाइट में वापस आएगा तो बहुत ही तेज़ी से आएगा, मतलब आपके वेबसाइट का स्पीड थोड़ा इम्प्रूव लगेगा उसे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ब्राउज कैश को इनेबल करके रखना है और सेव सेटिंग पर्ज कैश कर दीजिए। इसके बाद आपको फिर थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने में यहाँ पे आपको CDN का ऑप्शन मिल रहा है। ये पेड फीचर है तो आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ऐसे ही आप इसे छोड़ दीजिए। और ये वाला हमारा सेटिंग कंप्लीट होता है। तो अब आपको जाना है सीधा पेज कैश में। यहाँ से पेज कैश में आने के बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा, उसे आपको इनेबल कर देना है और सेव कर देना है। तो सबसे पहले ये कैश फ्रंट पेज ये है ही। उसके बाद आपको कैश फीड साइट कैटेगरी टैग्स कमेंट को इनेबल करके रखना है। फिर आपको यहाँ पे डोंट कैश पेजेस फॉर लॉग्ड इन यूजर ये ऑन करके रखना है। और डोंट कैश फॉर फॉलोइंग यूजर रोल्स ये आपको ऑन करके रखना है। ये ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर ये तीनों को आप ऑन करके रखिए और कंट्रीब्यूटर को भी। और यहाँ पे और कुछ सेटिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। बस ये आपका इतना सेटिंग्स करना है। उसके बाद आपको कर देना है सेव सेटिंग एंड पर्ज कैश। ये सेटिंग करने के बाद आपको फिर लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा W3 टोटल कैसे का मेन्यू, वहाँ पे आपको मिनीफाई का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। आपको मिनीफाई में जाने के बाद यहाँ पे आपको HTML एंड XML में जाना है। वहाँ पे HTML मिनीफाई सेटिंग है उसे इनेबल करना है और साथ में आपको इनलाइन CSS, इनलाइन जावास्क्रिप्ट और लाइन ब्रेक रिमूवल को ऑन करना है और उसे सेव सेटिंग एंड पर्ज कैश करना है। ये करने के बाद आपको डेटाबेस कैश और ऑब्जेक्ट कैश को ऐसे ही रहने देना है। ब्राउजर कैश पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आने के बाद
आपको सेट लास्ट मॉडिफाइड हेडर को ऑन रखना है, सेट एक्सपायर हेडर को ऑन रखना है, सेट कैश कंट्रोल हेडर को ऑन रखना है और इनेबल GZIP कंप्रेसर ये ऑन ही है और सेट एंटिटी टैग्स ये ऑन ही है। बस ये 2 ठो ऑन करके रखना है जो मैंने अभी आपको बताया और आपको ऐसे ही छोड़ देना है इसे और आपको करना है सेव सेटिंग एंड पर्ज कैश। हमारा सारा सेटिंग कंप्लीट हो गया तो हम लोग वापस अब लोग जाते हैं GT मैट्रिक्स में और देखते हैं हमारे वेबसाइट का स्पीड क्या इंप्रूव हुआ कि नहीं। यहाँ पे मैं URL को कॉपी किया और यहाँ से आया एंटर URL में और यहाँ पे मैं URL को पेस्ट किया और एंटर टिप दिया टेस्ट योर साइट पे। ऐसे W3 टोटल कैसे आपका थोड़ा समय लेगा 2 से 3 दिन उसके वेबसाइट के स्पीड को इम्प्रूव करने में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा वेबसाइट का स्पीड अभी कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे वेबसाइट का स्पीड इम्प्रूव हो गया है 84% और इसका लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट 1.6 सेकेंड हो गया जो कि पहले 2.2 सेकेंड्स था। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो W3 टोटल कैसे का सेटअप पूरा समझ में आया होगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए और अगर आपने हमारा अभी तक हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग वाला सीरीज फॉलो नहीं किया है तो जाके उसे फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय।